दोस्तों, अगर इस समय आपके दिल में डर है, अगर रात को नींद नहीं आती, अगर आप लोगों के बीच रहकर भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं, तो आज 29 मई 2026 शनिवार के दिन इस संदेश को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि भगवान की तरफ से आपके लिए आया हुआ जवाब हो। और शायद आज पहली बार आपको ऐसा महसूस हो कि कोई सच में आपके दर्द को समझ रहा है। कई लोग दिन भर लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। कई लोग रात को सोने से पहले बस छत को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई। कोई पैसों की वजह से परेशान है, कोई अपने ही घर में शांति नहीं महसूस कर पा रहा, किसी के रिश्ते टूट चुके हैं, किसी का भरोसा टूट चुका है, और कोई ऐसा भी है जो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब इंसान अपनी परेशानी किसी को समझा भी नहीं पाता। लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं, दिल के अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज का ये संदेश उसी इंसान के लिए है जो अंदर से थक चुका है, क्योंकि कभी कभी जब इंसान पूरी तरह हार मानने लगता है तभी भगवान उसके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। और शायद आज वही दिन है, शायद आज यीशु आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं, शायद आज आपके घर की हवा बदलने वाली है, शायद आज आपके मन का डर खत्म होने वाला है। और हो सकता है अभी आपको ये सब सुनकर अजीब लगे, लेकिन कई बार भगवान इंसान तक किसी इंसान के जरिए ही पहुंचते हैं। और अगर इस समय आपके कदम इस वीडियो तक आए हैं तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिए, क्योंकि हर वीडियो हर इंसान तक नहीं पहुंचता। कुछ संदेश सीधे उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे नहीं पता इस समय आप किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि भगवान आपकी हर चुप्पी समझते हैं। आपने जो दर्द किसी को नहीं बताया वो भी उन्हें पता है, जो आंसू आपने अकेले में बहाए वो भी उन्होंने देखे हैं, और जो डर आपको हर रात परेशान करता है वो भी उनसे छिपा नहीं है। इसलिए आज खुद को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि टूटे हुए इंसानों को ही भगवान सबसे ज़्यादा मजबूती देते हैं। कई बार जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंसान प्रार्थना करना भी छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन सच यही है कि उम्मीद हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। इसलिए आज इस वीडियो को सुनते समय बस अपने दिल को शांत रखिए, किसी जल्दी में मत रहिए, और ये महसूस कीजिए कि भगवान इस समय आपके पास हैं। अगर आपके घर में तनाव है तो वो शांति ला सकते हैं, अगर आपके मन में डर है तो वो हिम्मत दे सकते हैं, अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं तो वो प्रेम वापस ला सकते हैं, और अगर आप अंदर से हार चुके हैं तो वो आपको फिर से खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इंसान दुनिया से हार सकता है लेकिन भगवान से नहीं। इसलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन पूरे विश्वास से ये प्रार्थना अपने दिल में बोलिए। हे यीशु, मेरे घर में शांति भेजिए, मेरे मन से डर और चिंता को दूर कीजिए। जहां अंधेरा है वहां रोशनी दीजिए, जहां टूटन है वहां उम्मीद दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे दिल को मजबूत बनाइए, और मुझे फिर से मुस्कुराने की ताकत दीजिए। अगर मैं अंदर से थक चुका हूं तो मुझे संभाल लीजिए। अगर मैं अकेला महसूस कर रहा हूं तो मुझे अपने प्रेम का एहसास कराइए। मेरे घर में अपनी शांति भर दीजिए। आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना दिल से सुनी है तो विश्वास रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन कभी किसी को भूलते नहीं। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि शायद इस समय भी भगवान आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। और शायद इस समय भी जब आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई है, उसी समय भगवान आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कई बार इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी में इतना दर्द एक साथ क्यों आ रहा है। वो हर दिन मेहनत करता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अपने परिवार के लिए खुद की खुशियां तक छोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ तनाव, चिंता और अकेलापन आता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान अंदर से टूट रहा होता है लेकिन किसी को दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसका दर्द समझने की बजाय उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए वो चुप रहना सीख जाता है। धीरे धीरे वो लोगों से दूर होने लगता है, उसे शांति सिर्फ अकेलेपन में मिलने लगती है। लेकिन सच ये है कि इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बना। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, बिना बोले उसकी तकलीफ महसूस करे। और जब दुनिया समझना बंद कर देती है तब भगवान इंसान के सबसे करीब आ जाते हैं। शायद इसलिए आज ये वीडियो आपके सामने आया है, क्योंकि आपके दिल को इस समय सिर्फ शब्दों की नहीं, सच्ची उम्मीद की ज़रूरत है।
आपने बहुत कोशिश की होगी मजबूत बने रहने की, लेकिन अब आपका दिल थक चुका है। कई रातें ऐसी गई होंगी जब आप बस यही सोचते रहे होंगे कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, कब मेरे घर में शांति आएगी, कब ये डर खत्म होगा, कब मैं खुलकर फिर से मुस्कुरा पाऊंगा। और अगर सच में आपके मन में ये सवाल आते हैं तो आज ये बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी इंसान को हमेशा दर्द में नहीं रखते। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, बस इंसान को बीच का समय धैर्य और विश्वास के साथ पार करना पड़ता है। इसलिए आज खुद को कमजोर मत समझिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि टूटकर भी जो इंसान हर दिन उठता है वही असली बहादुर होता है। और शायद भगवान अब आपकी जिंदगी में वही पल लाने वाले हैं जहां चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी। पहले आपके मन को शांति मिलेगी, फिर आपके घर का माहौल बदलेगा, फिर जो रास्ते बंद लग रहे थे वो खुलने लगेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा अंदर से काम शुरू करते हैं, बाहर की चीजें बाद में बदलती हैं। इसलिए अगर आज आपका दिल बार बार कह रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो, तो इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यही वो समय हो जब आपको दोबारा उम्मीद मिल रही हो। और आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तभी जिंदगी सबसे ज्यादा भारी लगने लगती है। लेकिन जिस दिन इंसान फिर से विश्वास करना शुरू कर देता है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। इसलिए आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बस दिल से ये महसूस कीजिए कि भगवान अभी भी आपके साथ हैं। उन्होंने आपका हाथ अभी तक छोड़ा नहीं है, और आने वाला समय शायद आपकी सोच से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। और हो सकता है इस समय आपके दिल के अंदर एक ऐसी थकान हो जिसे आप किसी को समझा भी नहीं पा रहे। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर हर दिन कुछ टूट रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे घर का सहारा बने रहते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब वही इंसान रात में अकेला होता है तब उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी सुनने वाला कोई नहीं है। और यही चीज़ धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली करने लगती है। वो पहले कम बोलता है, फिर लोगों से दूर रहने लगता है, फिर मुस्कुराना भी सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। शायद आप भी पिछले कुछ समय से ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। हर दिन कोई नई चिंता सामने आ जाती है, कभी पैसों की टेंशन, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, और कभी सिर्फ ये सवाल कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी इंसान की कहानी अधूरी नहीं छोड़ते। जिस इंसान की आंखों में आज आंसू हैं, वही इंसान कल सबसे ज्यादा मजबूत बनकर निकल सकता है, क्योंकि दर्द इंसान को खत्म नहीं करता, दर्द इंसान को बदलता है। और कई बार वही बदलाव इंसान को भगवान के सबसे करीब ले आता है। इसलिए आज अपने दिल को कमजोर मत होने दीजिए। हो सकता है अभी सब कुछ उलझा हुआ लगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक भी हो सकती हैं। बस इंसान को बीच में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद खत्म होते ही इंसान अंदर से हार जाता है, और भगवान नहीं चाहते कि आप हार मान लें। शायद इसलिए आज भी उन्होंने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपके लिए अच्छा समय बाकी है, अभी भी आपके घर में शांति आ सकती है, अभी भी आपके टूटे रिश्ते संभल सकते हैं, अभी भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर और भगवान पर भरोसा करना होगा। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है, लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ प्रार्थना और विश्वास से ही जीता जा सकता है। इसलिए आज खुद को थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए, अपने मन से डर निकाल दीजिए, और ये महसूस कीजिए कि भगवान आपके पास खड़े हैं। वो आपकी हर चिंता देख रहे हैं, आपकी हर चुप्पी सुन रहे हैं, और सही समय आने पर वही चीजें बदल देंगे जिनके लिए आप लंबे समय से परेशान हैं। इसलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन अपने दिल में सिर्फ एक बात रखिए, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। और जब भगवान किसी इंसान के साथ होते हैं तब धीरे धीरे अंधेरा भी रास्ता छोड़ देता है। और शायद यही वो पल है जब भगवान चाहते हैं कि आप रुक कर अपने दिल की आवाज सुने, क्योंकि हर समय भागते रहना भी इंसान को अंदर से थका देता है। कई लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन सच ये है कि उनके अंदर बहुत सारी अनकही बातें छिपी होती हैं। कुछ लोग अपने परिवार की वजह से चुप हैं, कुछ अपने टूटे हुए रिश्तों की वजह से, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें समझ ही नहीं सकता। लेकिन भगवान इंसान की आवाज नहीं, उसका दिल सुनते हैं। इसलिए जब दुनिया आपको गलत समझे,
तब भी ऊपर वाला आपकी हर सच्चाई जानता है। शायद इसी कारण आज ये संदेश आपके दिल तक पहुंच रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप फिर से उम्मीद करना शुरू करें। याद रखिए, बाइबल में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये उस इंसान के लिए है जो इस समय डर और चिंता में जी रहा है। शायद पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत कुछ सहा है, लोगों की बातें, अपनों का बदल जाना, मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाना। और जब इंसान बार बार टूटता है ना, तब उसका दिल धीरे धीरे हर चीज से भरोसा खोने लगता है। लेकिन भगवान का तरीका इंसानों से अलग होता है। जब सब दरवाजे बंद दिखते हैं, तभी वो नया रास्ता बनाना शुरू करते हैं। इसलिए अगर अभी आपको कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार सबसे बड़ा बदलाव चुपचाप शुरू होता है, इंसान को पता भी नहीं चलता और भगवान उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगते हैं। इसलिए आज अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भरिए, क्योंकि बाइबल में एक और जगह लिखा है, जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। और शायद यही वो चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, नया बल, फिर से उठ खड़े होने की ताकत। क्योंकि सच कहें तो आप बहुत समय से अकेले लड़ रहे हैं। आपने लोगों के सामने खुद को संभाल कर रखा, लेकिन अंदर से आप भी चाहते थे कि कोई आए और बस इतना कहे, सब ठीक हो जाएगा। और आज मैं वही बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, सब धीरे धीरे ठीक हो सकता है। आपके घर की शांति वापस आ सकती है, आपके मन का डर खत्म हो सकता है, आपकी बंद हुई राहें खल सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर उम्मीद जिंदा रखनी होगी, क्योंकि जहां उम्मीद खत्म होती है, वहीं से इंसान अंदर से हारने लगता है। और भगवान नहीं चाहते कि आप हार मान लें। इसलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन अपने दिल में ये बात बैठा लीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान अभी भी आपके साथ है। और जब ऊपर वाला किसी इंसान का हाथ पकड़ लेता है, तब धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात भी खत्म होने लगती है। इसलिए आज अगर आपका दिल भारी है, तो बस चुपचाप आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, हे प्रभु, मुझे टूटने मत दीजिए, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे मन को सुकून दीजिए, और जहां मैं कमजोर पड़ गया हूं, वहां आप मेरी ताकत बन जाइए। आमीन। क्योंकि भगवान मेरे साथ है, और जब भगवान किसी इंसान के साथ होते हैं, तब धीरे धीरे अंधेरा भी रास्ता छोड़ देता है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये उस इंसान के लिए है जो इस समय अंदर से टूटा हुआ है, जो हर दिन लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है, जो रात को सोने से पहले चुपचाप ये सोचता है कि आखिर उसकी जिंदगी कब बदलेगी। और शायद आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन भगवान उसी इंसान से बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला आपके चेहरे की मुस्कान नहीं, आपके दिल की थकान देखता है। आपने बहुत समय तक खुद को संभाल कर रखा, बहुत बार खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। घर की चिंता, भविष्य का डर, अपने लोगों का बदल जाना, मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाना, ये सब इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर कर देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा होता है। लेकिन आज इस समय भगवान चाहते हैं कि आप ये समझें कि आप अकेले नहीं हैं। बाइबल में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और शायद यही शब्द आपके दिल को अभी सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है, क्योंकि डर धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेता है। वो हर समय कुछ खोने के डर में जीने लगता है। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि आप डर के साथ जिएं, वो चाहते हैं कि आप विश्वास के साथ जिएं। इसलिए भी जहां भी हैं, बस अपने मन को शांत कीजिए और दिल से ये प्रार्थना सुनिए, हे प्रभु, मेरे घर में अपनी शांति भेजिए। जहां चिंता है वहां सुकून दीजिए, जहां डर है वहां हिम्मत दीजिए। मेरे टूटे हुए मन को संभाल लीजिए। जिन बातों ने मुझे अंदर से कमजोर कर दिया है, उनसे बाहर निकलने की ताकत दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे घर से लड़ाई और तनाव को दूर कीजिए, और जहां उम्मीद खत्म हो चुकी है वहां फिर से रोशनी दीजिए। दोस्तों, कई बार इंसान सोचता है कि उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही, लेकिन सच ये है कि भगवान सही समय पर जवाब देते हैं, और हो सकता है अभी आपके जीवन में वही समय आने वाला हो। इसलिए अपनी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो आंसू बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका आज का दर्द हमेशा नहीं रहने वाला। एक दिन यही दर्द आपकी ताकत बनेगा। इसलिए खुद को खत्म मत होने दीजिए। दुनिया चाहे आपको समझे या नहीं, भगवान आपकी हर चुप्पी समझते हैं। आपने जो बातें किसी से नहीं कही, वो भी उनके सामने छिपी नहीं है।
इसलिए आज अपने दिल से हर बोझ को थोड़ा हल्का कर दीजिए और ये विश्वास रखिए कि भगवान आपके घर में काम करना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है अभी आपको कुछ दिखाई ना दे, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें बदलेंगी जिनके कारण आप लंबे समय से परेशान हैं। आपके घर की हवा बदलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी और जो रास्ते बंद लग रहे थे वही रास्ते एक दिन आपके लिए खुलने लगेंगे। क्योंकि जहां इंसान की ताकत खत्म होती है वहीं से भगवान का काम शुरू होता है। इसलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन सिर्फ एक बात अपने दिल में रखिए, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। और जब भगवान किसी इंसान का हाथ पकड़ लेते हैं तब जिंदगी की सबसे अंधेरी रात भी धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगती है। और शायद अब आपके जीवन का वो समय शुरू होने वाला है जब धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि भगवान सच में आपके घर के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार बदलाव अचानक शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह होने से पहले धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगता है। इंसान को शुरुआत में समझ भी नहीं आता, लेकिन फिर एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि जिस दर्द ने उसे तोड़ दिया था उसी दर्द ने उसे भगवान के सबसे करीब भी ला दिया। शायद अभी भी आपके घर में कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे बात करते हुए भी दिल भारी हो जाता होगा। कुछ ऐसी यादें होंगी जिन्हें भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। और कुछ ऐसे डर होंगे जो रात को अचानक आपके मन में आ जाते होंगे। लेकिन आज एक बात याद रखिए, भगवान सिर्फ आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, वो आपकी चुप्पी भी सुनते हैं। इसलिए अगर कई दिनों से आपने खुलकर प्रार्थना भी नहीं की, तब भी ऊपर वाला आपसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं तुझे हथेली पर अंकित किए हुए हूं। इसका मतलब यह है कि भगवान आपको भूल ही नहीं सकते। दुनिया भूल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी अपना हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए आज अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं नहीं। इस समय भी भगवान आपकी जिंदगी की हर छोटी बात देख रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप फिर से उम्मीद करना शुरू करें। हो सकता है अभी आपके हालात कठिन हो, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जिस घर में आज तनाव है वहीं एक दिन शांति भी लौट सकती है। जिस इंसान की आंखों में आज आंसू है वही इंसान कल खुशी से मुस्कुरा भी सकता है। बस बीच के समय में इंसान को टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि शैतान सबसे पहले इंसान की उम्मीद तोड़ने की कोशिश करता है। और जब उम्मीद टूट जाती है तब इंसान खुद को अकेला समझने लगता है। लेकिन आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन पूरे विश्वास के साथ ये बात अपने दिल में रखिए, भगवान अभी भी आपके साथ है। और अगर ऊपर वाला आपके साथ है तो आपकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। इसलिए आज जहां भी हैं बस धीरे से आंखें बंद कीजिए और दिल से ये छोटी सी प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु मुझे अंदर से मजबूत बनाइए। मेरे मन में जो डर बैठ चुका है उसे दूर कीजिए। मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां रिश्ते टूट रहे हैं वहां प्रेम वापस लाइए। और जहां मैं हर दिन चिंता में जी रहा हूं वहां मुझे सुकून दीजिए। दोस्तों, विश्वास रखिए, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन सही समय पर इंसान की जिंदगी ऐसे बदल देते हैं कि वो खुद सोच भी नहीं पाता। और हो सकता है आपके जीवन में वही समय अब बहुत करीब हो। और शायद आज भगवान आपके दिल में वही शांति उतारना चाहते हैं जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रही हैं। क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया से तो लड़ लेता है, लेकिन जब लड़ाई अपने ही मन के अंदर चल रही हो तब वो धीरे धीरे थकने लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन लोगों को हिम्मत देते हैं, लेकिन खुद अंदर से टूट चुके होते हैं। कोई अपने परिवार के लिए परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा है, और कोई सिर्फ इसीलिए चुप है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन आज ये बात हमेशा याद रखिए, बाइबल में लिखा है, अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। और शायद यही वो बात है जिसे सुनने की आपके दिल को जरूरत थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप हर दर्द अकेले उठाएं। वो चाहते हैं कि आप अपना डर, अपनी चिंता, अपना टूटापन उनके सामने रख दें। कई बार इंसान इतना ज्यादा सोचने लगता है कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो हर समय बुरे ख्यालों में उलझा रहता है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन भगवान का वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इसलिए अगर आज आपके हालात मुश्किल हैं, तब भी उम्मीद खत्म मत कीजिए,
क्योंकि ऊपर वाला एक पल में वो रास्ता खोल सकता है जो इंसान को पूरी तरह बंद दिखाई देता है। शायद यही कारण आज भी आपको ये वीडियो सुनने का मन हुआ, क्योंकि भगवान आपके अंदर टूट चुकी उम्मीद को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और सच बताऊं, जब इंसान के जीवन में भगवान की शांति उतरती है ना, तब बाहर की परेशानियां तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर उन्हें सहने की ताकत आ जाती है, और वही ताकत धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। इसका मतलब ये है कि जहां इंसान खुद को और शायद आज भगवान आपके दिल में वही शांति उतारना चाहते हैं जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं। क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया से तो लड़ लेता है, लेकिन जब लड़ाई अपने ही मन के अंदर चल रही हो तब वो धीरे धीरे थकने लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन लोगों को हिम्मत देते हैं, लेकिन खुद अंदर से टूट चुके होते हैं। कोई अपने परिवार के लिए परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा है, और कोई सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन आज ये बात हमेशा याद रखिए, बाइबल में लिखा है, अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। और शायद यही वो बात है जिसे सुनने की आपके दिल को जरूरत थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आप हर दर्द अकेले उठाएं। वो चाहते हैं कि आप अपना डर, अपनी चिंता, अपना टूटापन उनके सामने रख दें। कई बार इंसान इतना ज्यादा सोचने लगता है कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो हर समय बुरे ख्यालों में उलझा रहता है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन भगवान का वचन कहता है, मनुष्य के लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इसलिए अगर आज आपके हालात मुश्किल हैं, तब भी उम्मीद खत्म मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला एक पल में वो रास्ता खोल सकता है जो इंसान को पूरी तरह बंद दिखाई देता है। शायद इसी कारण आज भी आपको ये वीडियो सुनने का मन हुआ, क्योंकि भगवान आपके अंदर टूट चुकी उम्मीद को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और सच बताऊं, जब इंसान के जीवन में भगवान की शांति उतरती है ना, तब बाहर की परेशानियां तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर उन्हें सहने की ताकत आ जाती है, और वही ताकत धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। इसका मतलब यह है कि जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है, वहीं भगवान उसे सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इसलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन अपने दिल में यह विश्वास रखिए कि भगवान अभी भी आपके लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है अभी सब शांत दिखाई दे, लेकिन ऊपर वाला आपके लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहा हो जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की। इसलिए अपने मन में नकारात्मक बातें मत भरिए, अपने घर में डर का माहौल मत रहने दीजिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां धीरे धीरे प्रकाश आने लगता है, और जहां प्रकाश आता है वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसलिए अभी जहां भी हैं, बस धीरे से आंखें बंद कीजिए और दिल से ये प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे घर से हर डर और चिंता को दूर कीजिए। जहां मैं टूट चुका हूं वहां मुझे फिर से खड़ा कीजिए। मेरे जीवन में अपना प्रकाश भर दीजिए और मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो किसी भी मुश्किल से बड़ा हो। दोस्तों, याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वो सही समय पर सही दरवाजा खोलते हैं, और हो सकता है आपके जीवन का वही समय अब धीरे धीरे करीब आ रहा हो। हे प्रभु, जब मेरा मन हर तरफ से थक जाता है, तब आप मेरी शांति बन जाइए। जब लोग मुझे समझ नहीं पाते, तब आप मेरे दिल की आवाज़ सुन लीजिए। क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार इंसान मुस्कुराता तो है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा होता है। और शायद आज ये प्रार्थना उसी टूटे हुए दिल के लिए है। दोस्तों, बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अंदर से टूटकर भी भगवान को पुकारता है, भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। इसलिए आज अपने दर्द को छिपाइए मत, उसे भगवान के सामने रख दीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान रोता है वहीं से भगवान उसे संभालना शुरू करते हैं। और शायद आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन ऊपर वाला आपके जीवन में वही शांति भेजना चाहता है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। इसलिए अभी कुछ पल के लिए अपने दिल को शांत कीजिए और ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ सुनिए। हे प्रभु, मेरे घर की हर नकारात्मकता को दूर कीजिए। जहाँ हर दिन तनाव रहता है वहाँ अपनी शांति भर दीजिए। मेरे परिवार को टूटने से बचाइए। जिन रिश्तों में दूरियां आ गई हैं वहाँ प्रेम वापस लाइए। मेरे मन से हर डर और बेचैनी को निकाल दीजिए।
रातों को जो चिंता मुझे सोने नहीं देती, उससे मुझे आज़ाद कीजिए। जहाँ मैं अंदर से कमज़ोर पड़ गया हूँ, वहाँ आप मेरी ताकत बन जाइए। दोस्तों, कई बार इंसान इतना ज़्यादा दर्द सह लेता है कि उसे लगता है अब उसकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं रहा। लेकिन बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी हर प्रार्थना उनके पास पहुंच रही है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी शुरुआत बहुत करीब हो। इसलिए आज फिर से विश्वास करना शुरू कीजिए और दिल से ये प्रार्थना बोलिए, हे यीशु, मेरे घर में बरकत दीजिए, मेरे जीवन के बंद रास्तों को खोल दीजिए। जहाँ अंधेरा है वहाँ अपना प्रकाश भेजिए। मेरे टूटे हुए सपनों में फिर से उम्मीद भर दीजिए। मुझे गलत फैसलों से बचाइए, मेरे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और मेरे दिल को ऐसा सुकून दीजिए जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, याद रखिए, भगवान कभी किसी इंसान को हमेशा दर्द में नहीं रखते। बाइबल में लिखा है, हर बात का एक समय होता है और शायद आपका अच्छा समय अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। इसलिए अपने मन में डर नहीं, विश्वास रखिए, क्योंकि जब इंसान पूरी सच्चाई से भगवान को पुकारता है, तब ऊपर वाला उसके जीवन में ऐसी शांति भेजता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। इसलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन अपने दिल में सिर्फ एक बात रखिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भगवान अभी भी आपके साथ हैं और जहाँ भगवान साथ होते हैं वहाँ एक दिन रोशनी ज़रूर आती है। और शायद अब भगवान आपके दिल को सिर्फ संभालना ही नहीं, बल्कि आपको अंदर से बदलना भी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर चल रही होती है। लोग बाहर से कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इंसान हर रात डर और चिंता के साथ सोता है, वही जानता है कि उसके दिल पर कितना बोझ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर दिन भगवान से सिर्फ एक ही बात कहते हैं, प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा। और सच बताऊं, वही पल होता है जब ऊपर वाला इंसान के सबसे करीब आ जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसका मतलब ये है कि जहां आप खुद को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, वहीं भगवान अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखा सकते हैं। इसीलिए आज अपने टूटे हुए मन को छिपाइए मत, उसे भगवान के सामने रख दीजिए। क्योंकि जो आंसू इंसान दुनिया से छिपा लेता है, भगवान उन्हें भी देख लेते हैं। शायद आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होंगी जिन्हें सोचते सोचते आपका मन थक चुका है। कोई अधूरा सपना, कोई ऐसा रिश्ता जो पहले जैसा नहीं रहा, कोई ऐसा डर जो हर समय दिल में बैठा रहता है। लेकिन आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन ये विश्वास रखिए कि भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं और उनकी लिखी हुई कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। इसीलिए अभी जहां भी हैं, अपने दिल को शांत कीजिए और ये प्रार्थना धीरे धीरे अपने मन में बोलिए, हे प्रभु, जहां मैं अंदर से बिखर चुका हूं, वहां मुझे फिर से जोड़ दीजिए। मेरे मन में जो नकारात्मक बातें हर दिन चलती रहती हैं, उन्हें शांत कर दीजिए। मेरे घर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां दुख है वहां सांत्वना दीजिए और जहां मेरा दिल हार चुका है, वहां फिर से जीने की ताकत दीजिए। दोस्तों, कई बार इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ नया नहीं हो सकता, लेकिन भगवान का तरीका हमेशा इंसानों से अलग होता है। जब सब कुछ खत्म दिखाई देता है, वहीं से वो नई शुरुआत कर देते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और शायद यही बात आज आपके जीवन में पूरी होने वाली है। इसीलिए अपने घर में उम्मीद की रोशनी बुझने मत दीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान आखिरी समय तक विश्वास बनाए रखता है, भगवान उसके लिए वहां भी रास्ता बना देते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए आज दिल से ये प्रार्थना कीजिए, हे यीशु, मेरे भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे घर की हर परेशानी को दूर कीजिए, मेरे परिवार को हर बुरी नज़र और हर बुरे प्रभाव से बचाइए। मेरे मन को आपकी शांति से भर दीजिए और मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी टूटे नहीं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान की शांति धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को बदलती है। पहले मन बदलता है, फिर सोच बदलती है, फिर हालात बदलने लगते हैं और हो सकता है आपके जीवन में भी वही समय अब शुरू हो चुका हो। और शायद इसी समय जब आपको लग रहा है कि अब कोई आपकी हालत नहीं समझ सकता, ऊपर वाला आपके दिल के सबसे करीब बैठा हुआ है। क्योंकि भगवान उन लोगों से कभी दूर नहीं जाते जो अंदर से टूट कर भी उन्हें पुकारते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, लेकिन उनके दिल में हजारों सवाल चलते रहते हैं। मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों है? मेरी प्रार्थनाओं का जवाब कब मिलेगा? क्या मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी हो पाएगी?
और सच कहें तो ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग इसी दर्द के साथ जी रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग आखिरी सांस तक विश्वास बनाए रखते हैं। और भगवान हमेशा उसी इंसान का हाथ पकड़ते हैं जो अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। इसीलिए आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है तो इसे एक संकेत की तरह समझिए, क्योंकि कई बार भगवान इंसान तक किसी आवाज़, किसी संदेश या किसी प्रार्थना के जरिए पहुंचते हैं। और हो सकता है ये वही पल हो जब ऊपर वाला आपके घर की बंद पड़ी शांति को फिर से जगाना चाहता हो। बाइबल में लिखा है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हर समय डरना ज़रूरी नहीं। कभी कभी इंसान को रुककर सिर्फ विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान हर चीज़ खुद संभालने की कोशिश करता है तब उसका मन और ज़्यादा थक जाता है। लेकिन जिस दिन वो अपनी चिंता भगवान को सौंप देता है, उसी दिन उसके दिल का बोझ हल्का होने लगता है। शायद आपके घर में भी पिछले कुछ समय से बहुत तनाव रहा हो, छोटी छोटी बातों पर मन खराब हो जाता हो, घर की हवा भारी लगती हो और कई बार बिना वजह डर या बेचैनी महसूस होती हो। लेकिन याद रखिए, जहाँ प्रार्थना शुरू होती है वहाँ धीरे धीरे नकारात्मकता कमज़ोर होने लगती है। इसलिए अभी अपने दिल को शांत कीजिए और ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हे प्रभु, मेरे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। जहाँ हर दिन तनाव रहता है वहाँ शांति भेजिए। मेरे मन में चल रही हर नकारात्मक सोच को दूर कीजिए। मेरे घर के दरवाज़ों पर अपनी सुरक्षा रखिए। मेरे परिवार को टूटने से बचाइए और जहाँ मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ गया है वहाँ मुझे फिर से मजबूत बनाइए। दोस्तों, कई बार भगवान इंसान को तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि वो पहले इंसान के दिल को मजबूत बनाते हैं और जब दिल मजबूत हो जाता है तब इंसान मुश्किल हालात में भी टूटता नहीं। इसीलिए अगर आज आपकी प्रार्थनाएं देर से पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हों जो आपकी सोच से भी बड़ा हो। इसीलिए आज से अपने शब्द बदल दीजिए। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, ये कहना बंद कीजिए, क्योंकि शब्दों में भी ताकत होती है। उसकी जगह ये कहना शुरू कीजिए, भगवान मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं। और विश्वास मानिए, जब इंसान अपने डर से ज़्यादा भगवान पर भरोसा करना शुरू कर देता है तब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। इसीलिए आज दिल से ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, हे यीशु, मेरे घर में अपनी रोशनी भेजिए। मेरे मन को हर बुरे विचार से बचाइए। जहाँ मैं हर दिन चिंता में डूब जाता हूँ वहाँ मुझे आपकी शांति महसूस कराइए। मेरे परिवार को प्रेम में बांध कर रखिए और मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ भेजिए जो सिर्फ आपके आशीर्वाद से मिलती हैं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान की कृपा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब उसका असर दिखना शुरू होता है तब इंसान पीछे मुड़कर सिर्फ एक बात कहता है, प्रभु, आपने सही समय पर मुझे संभाल लिया। और शायद आज आपके दिल के अंदर जो बेचैनी चल रही है वो सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब भगवान आपको पहले से ज्यादा अपने करीब बुला रहे हैं। क्योंकि कई बार इंसान जब पूरी दुनिया से थक जाता है तभी वो सच में ऊपर वाले को महसूस करना शुरू करता है। आपने भी शायद पिछले कुछ समय में ये महसूस किया होगा कि लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन इंसान का दर्द वही रहता है। दिन गुजर जाते हैं लेकिन मन की चिंता खत्म नहीं होती। और सबसे मुश्किल बात यह होती है कि इंसान खुद को समझाते समझाते थक जाता है। वो हर सुबह यही सोचकर उठता है कि शायद आज सब ठीक होगा, लेकिन रात होते होते फिर वही डर, वही तनाव, वही खालीपन वापस आ जाता है। लेकिन आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन ये बात अपने दिल में उतार लीजिए, भगवान अभी भी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। भले ही आपको सब शांत दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा चुपचाप शुरुआत करता है। बाइबल में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यानी जब कुछ दिखाई नहीं देता तब भी भरोसा बनाए रखना ही असली विश्वास होता है। इसलिए आज अगर आपके घर में चिंता है तो डरिए मत। अगर आपके मन में बेचैनी है तो खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि जहां इंसान की ताकत खत्म होती है वहीं से परमेश्वर अपनी शक्ति दिखाना शुरू करते हैं। इसलिए अभी अपने दिल को शांत कीजिए और ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हे प्रभु, मेरे मन को हर डर से मुक्त कीजिए। मेरे घर को आपकी शांति से भर दीजिए। जहां निराशा ने जगह बना ली है वहां नई उम्मीद भेजिए। मेरे परिवार को प्रेम में जोड़े रखिए और मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मुश्किल समय में भी टूटे नहीं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वो कभी देर भी नहीं करते। और हो सकता है आपके जीवन का नया अध्याय अब धीरे धीरे शुरू हो रहा हो। और शायद अब वो समय आ चुका है जब भगवान चाहते हैं कि आप अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से पहचान बनाएं। क्योंकि बहुत समय तक आपने लोगों की बातें सुनी, हालातों को देखा और अपने दिल को चुप कराया। लेकिन अब ऊपर वाला चाहता है कि आप फिर से जीना शुरू करें, बिना डर के, बिना हर समय चिंता किए। क्योंकि सच ये है कि इंसान बाहर की परेशानियों से उतना नहीं टूटता जितना अपने मन की थकान से टूट जाता है।
कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन बस इसीलिए मजबूत बने रहते हैं ताकि उनका परिवार बिखर न जाए, लेकिन अंदर से वो खुद संभलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई अपने बच्चों की चिंता में जी रहा है, कोई अपने माता पिता की हालत देखकर परेशान है, कोई अपनी अधूरी जिम्मेदारियों को लेकर रात रात भर जागता है, और कोई ऐसा भी है जो सिर्फ ये सोचकर चुप है कि अगर वो टूट गया तो उसके अपने लोग भी टूट जाएंगे। लेकिन आज 30 मई 2026 शनिवार के दिन भगवान आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब आपको अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अपना मार्ग प्रभु पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और शायद यही वो वचन है जो आज आपके दिल को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला है, क्योंकि कई बार इंसान हर चीज़ अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ भगवान की शांति ही ठीक कर सकती है। इसीलिए अब अपने मन को हर समय डर और नकारात्मक बातों से मत भरिए, क्योंकि धीरे धीरे वही बातें इंसान की उम्मीद छीन लेती हैं, उसकी मुस्कान छीन लेती हैं और उसे अंदर से खाली कर देती हैं। लेकिन जहाँ प्रार्थना शुरू होती है, वहाँ से जीवन बदलना भी शुरू हो जाता है। इसलिए आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने टूटे हुए मन के लिए ये प्रार्थना पूरे विश्वास से बोलिए, हे प्रभु, मेरे घर में ऐसी शांति भेजिए जो हर लड़ाई को शांत कर दे। मेरे मन से हर डर और बेचैनी को निकाल दीजिए। जहाँ मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ, वहाँ मुझे आपकी उपस्थिति महसूस कराइए। मेरे परिवार को हर बुरी नज़र और हर नकारात्मकता से बचाइए, और मेरे जीवन में ऐसे दरवाजे खोलिए जिन्हें कोई इंसान बंद न कर सके। दोस्तों, याद रखिए, भगवान हमेशा इंसान के दिल को पहले ठीक करते हैं, क्योंकि जब दिल मजबूत हो जाता है तब हालात इंसान को ज़्यादा समय तक तोड़ नहीं पाते। इसलिए अगर अभी आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है तो घबराइए मत, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है, और जहाँ परमेश्वर का प्रकाश आता है वहाँ अंधेरा धीरे धीरे हटने लगता है। इसीलिए आज से अपने जीवन को डर के शब्दों से नहीं, विश्वास के शब्दों से भरना शुरू कीजिए, और ये भरोसा रखिए कि भगवान आपके घर में काम कर रहे हैं। भले ही आपको अभी सब दिखाई ना दे, लेकिन ऊपर वाला आपकी हर प्रार्थना सुन रहा है, आपकी हर आह को महसूस कर रहा है, और सही समय आने पर वही चीज़ें बदल देगा जिनके कारण आप लंबे समय से परेशान हैं। और अब इस संदेश के अंत में बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल को शांत कीजिए, और ये अंतिम प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ बोलिए, हे यीशु, आज मैं अपने घर, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने मन की हर चिंता को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ मैं डर गया हूँ वहाँ मुझे हिम्मत दीजिए, जहाँ मैं टूट गया हूँ वहाँ मुझे फिर से खड़ा कीजिए। मेरे घर को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, मेरे परिवार को हर बुराई से सुरक्षित रखिए, मेरे मन को ऐसा सुकून दीजिए जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता, और मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना सच्चे दिल से सुनी है तो विश्वास रखिए, आने वाले दिनों में आपके जीवन में शांति जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कभी किसी सच्चे दिल की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। और हो सकता है आज 30 मई 2026 शनिवार का ये दिन आपकी जिंदगी की नई शुरुआत बन जाए।